तस्वीरें इस समय आपको डीसी ऑफिस जम्मू के बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर किया जा रहा है, क्यों आखिरकार डीसी जम्मू के ऊपर जो गुस्सा है वो ये निकालते नजर आ रही है। तस्वीरें सबसे पहले आप लोग देखें, जहां पर कहीं ना कहीं डीसी जम्मू के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और कहा जा रहा है फेक प्रॉमिसेस बाय डीसी जम्मू। देखिए, एक पैम्पलेट इनके हाथ में आप लोगों को नजर आएगा जिसमें ये चीज मेंशन की गई है कि श्री अमरनाथ यात्रा की पेमेंट का इशू उनको है फिलहाल, और ये बताया जा रहा है कि डीसी जम्मू की तरफ से फेक प्रॉमिसेस जो है वो इनके साथ किए गए हैं। आखिरकार क्या इस चीज की वजह है, क्या इसको लेकर कहना चाहेंगे, भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल टेकर जो आपने पकड़ा है, इसमें बताया आपने कि डीसी जम्मू की तरफ से फेक प्रॉमिसेस किए गए हैं, तो किस चीज को लेकर आज आप प्रोटेस्ट? सर मैडम ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं अपनी पेमेंट को लेके। जो अमरनाथ यात्रा में हमने काम करा हुआ है उसकी हमारी पेमेंट पेंडिंग है, तो वो अभी तक इन्होंने नहीं दी थी। जबकि हमारी ये स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने बोला था पेमेंट आ चुकी हुई है, आप स्टार्ट कीजिए, जैसे ही मिड में आप पहुंचोगे हम आपको पेमेंट क्लियर कर देंगे, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और हम रोज जाते हैं इनके पास, यहाँ तक कि 23 की पेमेंट भी हमारी पेंडिंग है, 24 की भी पेंडिंग है और 25 की अब दोबारा अमरनाथ आने वाली है। मुझे लगता है कि आजकल में तो रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी 3rd की। तो अब ऐसा है कि ये हमें पेमेंट नहीं दे रहे। हम कितने देर से, मतलब जब यात्रा खत्म हुई थी उसके दौरान हमने चक्कर लगाना शुरू किए थे, आज होगा कल होगा करते करते अभी तक नहीं है। अब डीसी सर बोलते हैं कि मेरे पास पेमेंट है ही नहीं है, मैं दूं कहां से। ऐसा कैसे है? वो जो आपने हमें बताया था कि आपका 42 लाख आया हुआ है वो कहाँ चला गया? हमें वो पेमेंट बता दे कि कहाँ चला गया, क्योंकि हमें तो मिला नहीं। हमारी पेमेंट मुझे लगता है 27 से 30 के बीच में ही है। 12 तो तब भी आपके पास बचना था, 30 अभी तक हमें मिला ही नहीं है। पेमेंट कहाँ चलेगी? 2023 की हमारी पेमेंट काफी ज्यादा बड़ी है, तो उसका तो हमें फुल पेमेंट है, उसका तो हमें एक पैसा नहीं अभी तक मिला हुआ। जो कि अवनी मैडम के टाइम पे हमने काम किया था और जैसे यात्रा खत्म हो गई थी अवनी मैडम चली गई थी यहाँ से, क्योंकि वो फॉरन चली गई थी। उनकी जगह पे ये सचिन सर आए हैं, यहाँ पे ये वाले डीसी आए हैं। क्या फाइल तो यही भी है ना, वो तो अवनी मैडम ने ना लेके गई है, तो जो चेयर पे बैठेगा वही काम करेगा। अब वो काम क्यों नहीं कर रही है? वो हमारी 2023 की पेमेंट भी अभी पेंडिंग है, 2024 की भी पेंडिंग है। हमें कौन देगा पेमेंट? हमें यह बता दें कि डीसी सर नहीं देंगे, किसी और ने देनी है, हम उसके पास चले जाते हैं। क्योंकि जहां जहां हम जाते हैं वो कहते हैं डीसी सर टिपकॉम ऑफिस, श्राइन बोर्ड, ये अपना यहाँ पे सेक्रेटरीट में डिप्टी सीएम के पास भी हम चले गए। ये एलजी सर को हमने बोला है, मैं हूँ। चलिए, फिलहाल कुछ लोग गए हैं, अभी गए हैं अंदर मिलने, तो कोई उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? कोई अभी गए हैं अंदर मिलने, तो कोई उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स? फिलहाल ये सिर्फ झूठे बातें ही करेंगे और कुछ नहीं। मेरे तो पैर घिस गए आते आते, जहाँ पे 2 साल हो गए हमें रोजाना चक्कर लगाते हैं, हफ्ते में हम 2 बार चक्कर लगाते हैं। क्या करें, हम भी तेल इतना, हमारी पैसे नहीं बने जितना हम तेल खर्च कर दिया, डीसी ऑफिस पे चक्कर लगाते जे वो वगैरह वगैरह। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं बताइए? लास्ट में हमें प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा, इससे सिवाय हम क्या करेंगे? 2 साल से आपकी पेमेंट फंसी हुई है, 2 साल से किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी मेंबर ने कुछ नहीं कहा? किसी भी मेंबर ने कुछ नहीं कहा हुआ। दोनों साल की हमारी 27 लाख फंसी हुई है, पिछले 2023 की 18 लाख है और इस साल की भी 9 लाख है। तो कौन देगा? जे सिर्फ बहाने ही लगाते हैं, आप आज आ जाओ, आप कल आ जाओ, आप अगले हफ्ते आ जाओ, जे आप वो। हम डिप्टी सीएम के पास, सर के पास गए थे, उन्होंने इनको फोन किया था। जे बाद में हमें डीसी सर पर क्या बोल रहे आप डिप्टी सीएम से ही पैसे लो। तो टोटल कितने लोग हैं? टोटल 70 प्लस। 70। हाँ, अगर 2 साल मिलाकर देखा जाए तो फिर भी 100 प्लस लोग हैं हमारे। जो सुबह 4 बजे आते थे, हम सुबह 3 बजे घर से निकलना और 4 बजे पहुंचना, और रात को 10 बजे तक हम काम करते हैं। मेरे पास तो फोटो भी हैं कि भाई ऐसे थोड़ा होता। मैं क्या किस तरह से देखते हैं आप? बता रहे हैं कि पिछले 2 साल की पेमेंट नहीं आई है, तो कितना मुश्किल है, इस बीच पेमेंट भी नहीं आई, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा भी नहीं है जो आपकी बात सुने। मैम देखो, अब घर से कोई भी निकलता है तो पैसे कमाने के लिए निकलता है, कोई टाइम पास के लिए तो निकलता नहीं है। और हम लोगों ने दिन से मतलब कि पूरी रात तक बैठ के काम किया है, हमें अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो हमने क्या करना है? हमने इनको ही बोलना ना, इनको बोलो तो इनका कोई जवाब ही नहीं है, या तो हमें बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग नहीं आए यहाँ पे। अब हमने काम किया है, हमने तो इनसे जवाब मांगना ही है ना, हमें पैसे दो, हम नहीं आएंगे फिर यहाँ पे। अब इतना काम करके भी अगर कुछ ना मिले तो फिर फायदा ही क्या है? हमें बस यही है, इनसे अपील है कि हमें हमारे पैसे दे दो बस, और कुछ नहीं। अभी आपके साथ ही गए अंदर बातचीत के लिए, तो कुछ उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? मैम इतनी देर से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, और भी लड़के हैं जो आज नहीं आए हैं, वो भी चक्कर लगा रहे हैं। तो अभी तो कुछ नहीं किया उन्होंने 2 साल से, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो चले, फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या कुछ उनका पेमेंट को लेकर इशू है वो भी आप लोगों ने फिलहाल सुनने की कोशिश की है। इस पर अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में रखेगा, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय।